नमस्ते मेरे प्यारे भाई, डीएलएड करने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और डीएलएड से आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24/7/2026 यानी कल ये नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है और आज ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आप साथ साथ देख सकते हैं कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी से डायरेक्ट ये लेटर निकल के आया है। इस लेटर में देखिए तो बहुत सारी बातें गई हैं, बट मैं आपको मेन काम की चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपकी सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि आपको बिल्कुल 100% सही चीज़ है। और ये इनका ऑफिशियल लेटर है, तो आपको डरना नहीं है कि कोई मैं फेक खबर बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे साफ अक्षरों में लिखा है, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के छूटे हुए आंतरिक मूल्यांकन अंक पूर्ण किए जाने को PDF अपलोड किया जाना 25/7 से जो है शाम 5 बजे यानी आज रात तक शाम 5 बजे तक जितने भी स्कूल में, हर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में जो ऑनलाइन आपका प्रैक्टिकल होता है उसके नंबर चढ़ेंगे। और आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने इस बार प्रैक्टिकल के लिए छात्रों को नहीं बुलाया है। तो आप डरिए मत, क्योंकि प्रैक्टिकल उन्होंने सब करवा लिया है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों का प्रैक्टिकल, जिन लोगों का नहीं हुआ तो वो डरे नहीं कि हमारा प्रैक्टिकल स्कूल वालों ने बुलाया नहीं तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे, ये है वो है। सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा। तो अगर जिन स्कूल वालों ने भी प्रैक्टिकल के लिए आपको फाइल वाइल नहीं बुलवाया है, नहीं बनवाया है, सारी चीज़ें आपकी यथावत रहेंगी, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और कुछ स्कूलों ने तो वो आपका जमा भी नहीं किया है, जो सरकारी स्कूल से बनवा कर लिया जाता है वो अभी जमा नहीं किया है, तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिएगा कि हमको वो जमा नहीं करवाया है क्या होगा, सब कुछ हो चुका है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है वो देखिए, यहाँ पर लिखा है संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पूरित आंतरिक मूल्यांकन अंक PDF द्वारा डायट द्वारा स्वीकृत किया जाना। यानी कि आपके जो ऑनलाइन अंक हैं वो सारे डायट से जो है जाने हैं और वही अंक आपके जो है सीधे रिजल्ट में आएंगे। तो उसकी डेट है 27 से 28 तारीख तक। तो ये मान के चलिए 27 तारीख से 28 तारीख तक प्रयागराज में यानी PNP के पास सब कुछ पहुंच जाएगा। उनको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वो वहाँ से कर देंगे। और 2 से 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आने की संपूर्ण संभावना है, यानी 28 तारीख है। तो आप मान के चलिए, मैं ये अपना आइडिया बता रहा हूँ आपको, 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में जो है रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है। ये मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा जो विद्वान नहीं हूँ, ना मैं PNP के अंदर बैठा हुआ हूँ। मैं ये अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 1 तारीख से 4 तारीख आप ये मान के चलिए, मोटा मोटा 1 तारीख से 1 से 4 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। और ये किसी भी समय आ सकता है, हो सकता है इसके बीच में ही आ जाए, लगभग संभावना इसी के बीच में है। और मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को एक बार और इस बार जो है कंफर्म करा दूं, जो कि पहली बार PNP में हुआ है, क्योंकि ये बात भी मुझे कहीं से पता चली है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। PNP इस बार जो है आपकी कापियों को जो है ये थोड़ा सा आपको रियायत दे रही है। कहने का मतलब, अगर आपने 10 नंबर या 9 नंबर या 11 नंबर के आसपास का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने बिल्कुल सही 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर का अटेम्प्ट किया है, तो आपके रिजल्ट में 12 नंबर बिल्कुल 100% आएंगे, आप पास कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये इस बार का जो डाइट के आपके प्राचार्य जो बने हैं PNP के सचिव, वो डाइट के प्राचार्य थे, तो उन्होंने जो है कापियों में ये रियायत दी है कि अगर कोई भी बच्चा जो है 9, 10, 11 नंबर पा रहा है और उसने बाकी यानी, लेकिन आपने ये जो 9, 10, 11 नंबर हैं ये बिल्कुल सही किया हो, अगर आपने ये 9, 10, 11 नंबर बिल्कुल सही किए हैं तो आपको 12 नंबर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। इस बात को तो पहले काफ़ी लोगों से मैंने सुना था, लेकिन अभी एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने जब इस बात को बताया तो मुझे कन्फर्म हो गया कि इसका मतलब ये है कि इस बार अगर बच्चा 10, 11 नंबर तक पहुँच रहा है तो मिल जाएगी। और ये कैसे मिलेगा, क्योंकि इस बार आपकी स्टेप मार्किंग हुई है। तो आपको याद रखना है कि स्टेप मार्किंग आपको नंबर मिलेगा। यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए मैं मैथ की बात लेता हूँ, अगर आपने मैथ्स में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसमें आपका आंसर गलत आया है, लेकिन ऊपर के 3-4 स्टेप सही हैं, तो आपको 1 नंबर 2 में दे दिया जाएगा। हालांकि 1 नंबर वाले में आपको ये ऐसा नहीं कि आधा दिया जाएगा, 1 नंबर वाले में आपका नंबर कटा है, बट 2 नंबर वाले में आपको आधा नंबर दे दिया जाएगा। और रही बात ये कि आप काफ़ी बच्चों का डाउट था कि इंग्लिश में क्या हाल चाल है, तो मैं ये आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश में आपका जो, अगर आपने MCQ सही किए हैं तो मान के चलिए आप पास हैं, बस आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं। अगर आपने 5 में से 4 MCQ सही किए हैं, 5 में से 4, यहाँ पर मान लीजिए 4/5 लिखिए, अगर आपने 5 में से 4 MCQ सही किए हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। अंदर आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा बहुत, यानी आप मान के चलिए अगर 50% भी आपने क्वेश्चन के अनुरूप लिखा है तो आपका बिल्कुल सही है।
बस यही चीज़ आपको जाननी है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार ज़्यादा बच्चे पास होंगे, ये आप जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेंगे। इस बार लगभग हो सकता है 50% प्लस बच्चे पास हों। ये बिल्कुल सटीक न्यूज़ है, क्योंकि इस बार पासिंग मार्क जो है बढ़ाया गया है, मतलब पासिंग के आसपास वालों को पास कर दिया गया है। क्योंकि ऐसे 10-11 नंबर वालों को जो है उतने पर ही टांग दिया जाता था, बट इस बार क्या किया है, 10-11 वाले नंबरों को 12 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। तो जितने भी बच्चे 10-11 नंबर हमारे भाई बहन पा रहे थे, तो 10-11 वाले भी थोड़ी सी राहत की सांस ले लें कि हो सकता है आप भी 12 नंबर तक पहुंच जाएं। और रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि उसी डेट के आसपास आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक कोई बहुत सटीक खबर नहीं आती है मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए बिल्कुल सटीक खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।